सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आरपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काव्या ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए हाल ही में जेल प्रहरी की जो भर्ती आई है उसके विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा। साथियों, इसमें कुल जो पद है वो 803 पद हैं, जिनमें से टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं वो 44 पद हैं और नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो पद हैं वो 759 पद है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना ओटीआर करवाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी तक ओटीआर नहीं किया हुआ है उनको सबसे पहले अपना ओटीआर करवाना पड़ेगा। ओटीआर करवाने के बाद उनका जो भी शुल्क है वो शुल्क भी उसमें कटेगा। जैसे जनरल या क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए विभाग के द्वारा जो 600 रुपये शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। उसके अलावा अन्य श्रेणी की जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। ये शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ओटीआर की केवाईसी करनी होगी। केवाईसी में एक तो स्वयं की लाइव फोटो खींचेगी, उसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है यानी सब घोषणा पत्र है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। साथियों, इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित करी गई है विभाग के द्वारा, वो है कम से कम 10वीं पास। 10वीं पास या तो कोई अभ्यर्थी कर चुका हो या इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुआ हो जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो आएगा उससे पहले यदि उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वह अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता योग्यता रखता है। साथ ही साथ इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें फिजिकल का जो मापदंड दिया हुआ है वो इस प्रकार से है कि फिजिकल है उसमें दौड़ होगी और वो दौड़ जो है वो 100 अंकों की होगी, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट के अंदर अंदर 5 किलोमीटर दौड़ तय करने का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए वो ही 5 किलोमीटर और उसका जो समय है वो 35 मिनट, यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट निर्धारित है और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट निर्धारित है। तो ये इसमें फिजिकल की प्रक्रिया है। उसके अलावा इसमें शारीरिक मापदंड हैं, जिसमें हाइट है, पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर है, वो पुरुषों की हाइट बताई गई है। साथ ही साथ पुरुषों के लिए चेस्ट का भी इसमें प्रावधान है कि बिना फुलाए पुरुष का चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलानी 5 सेंटीमीटर फुलानी के साथ लास्ट 86 सेंटीमीटर चेस्ट इसमें होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए हाइट है वो न्यूनतम 152 सेंटीमीटर इसमें बताई गई है विज्ञप्ति में और लंबाई के अनुपात में जो वजन है वो कम से कम 47.5 केजी ये वजन है महिलाओं के लिए है, ये हाइट और ये वजन। साथ ही साथ इसमें नीचे कुछ विशेष बातें भी दी हुई है कि एससी और एसटी के जो भी अभ्यर्थी रहेंगे
उनको 5 सेंटीमीटर तक की है वो रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी। उसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ है, गढ़वाली है, गोरखा है, एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई है वो 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन इसमें एज की, आयु सीमा। आयु सीमा का जो क्राइटेरिया है वो इसमें निर्धारित किया गया है कि 1 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की आयु है वो 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 26 ईयर्स एबोव, 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के लिए जो मापदंड है वो 1 जनवरी 2026 को माना गया है। इसके अलावा आयु में जो रियायत का प्रावधान है राज्य सरकार के द्वारा जो देय है वो इस प्रकार से है कि SC, ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी के सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और सामान्य श्रेणी की सभी महिलाओं को, सामान्य श्रेणी की सभी महिलाओं को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी की जो भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को जो है आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। और ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो है 24 दिसंबर 2024 जो कि स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 22 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 तक। ये इसकी जो फॉर्म भरने की समय सीमा है, तारीख है, वो विभाग के द्वारा है निर्धारित की गई है। इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन है उसकी संभावित जो तिथि है वो भी दी हुई है कि 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025 को इसकी जो एग्जाम है वो हो सकता है, इसकी जो एग्जाम है वो हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड हो जाए CBT, या हो सकता है टेबलेट आधारित हो जाए, या ऑफलाइन OMR बेस पे भी हो सकती है। तीनों में से कोई से भी माध्यम से इसकी जो एग्जाम है वो ये बताई गई तारीख है पर करवाने की संभावना है। फिर भी यदि किसी कारणवश विभाग को है ये एग्जाम की परीक्षा तिथि है वो चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो विभाग है उसे चेंज कर सकता है, ऐसा उनके पास पावर है, अधिकार है। अब लिखित परीक्षा के अलावा फॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपकी SSO ID पासवर्ड, आधार, जनाधार, अंक तालिका, कम से कम 10वीं की, अधिकतम आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम से कम 10वीं तो चाहिए जिसमें एक आपकी फोटो जो कि 1 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो और कैंडिडेट के सिग्नेचर, जिनका OTR अभी तक नहीं किया हुआ है उसमें अभ्यर्थी को स्वयं का लाइव फोटो है वो भी खिंचवाना होगा और एक स्वघोषणा पत्र है वो भी अपलोड करवाना होगा। ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड और आपकी शैक्षणिक योग्यता की जो भी अंक तालिकाएं हैं उनमें आपका विवरण है वो एक जैसा होना चाहिए और आधार कार्ड में भी फोटो का जो प्रावधान है वो ये है कि 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो आपके आधार कार्ड में नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो एग्जाम का पैटर्न है। लिखित परीक्षा
परीक्षा का जो भी पाठ्यक्रम है वो कैसे क्या रहेगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है विवेचना एवं तार्किक योग्यता। इसमें कुल प्रश्न जो है वो 45 दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो है 4 अंक। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ये आपके रीजनिंग से संबंधित है। फिर है इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक। ये 25 क्वेश्चन आएंगे इसके 100 अंकों के। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, ईटीसी, इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30 और वो होंगे 120 अंकों के। इस प्रकार इस परीक्षा की जो समय सीमा है वो है 2 घंटे और इसमें कुल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 400 अंकों के होंगे और 100 नंबर का इसमें आपका फिजिकल है ही है। उसके अलावा देखिए इसमें दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर का जो है नकारात्मक अंकन भी है वो किया जाएगा। साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं वो इसमें 36% रखा गया है कि 36% अंक आपको पासिंग मार्क चाहिए। चयन होना नहीं होना वो एक बाद की बात है। और क्वेश्चनों का जो स्तर रखा गया है वो इसमें 10th क्लास के स्टैंडर्ड का स्तर रखा गया है। साथ ही साथ इसका सिलेबस है वो विज्ञप्ति में विस्तृत तरीके से दिया हुआ है, जिसकी मैं अलग से मेरे चैनल पर है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो ये थी साथियों आज की इस जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी। आशा करता हूं मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।